हेलो स्टूडेंट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप लोगों ने समाप्त कर लिया था। इंटीग्रेशन कंटिन्यूड समाकलन क्रमशः, इसमें सबसे पहले आप इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। पार्शियल फ्रैक्शन मतलब आंशिक भिन्नों द्वारा। देखिए, आंशिक भिन्नों के यानी पार्शियल फ्रैक्शन के 4 रूल होते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन के 4 रूल होते हैं। पहला रूल हम आपको समझा रहे हैं। देखिए, ये है, इसको इंटीग्रेशन से हटा दीजिए, dx भी हटा दीजिए। पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक भिन्न कहलाती क्या है, आज हम आपको सबसे पहले यही बताएंगे। आंशिक भिन्न में देखिए, ये क्वेश्चन आप ऐसे हटा दीजिए, इंटीग्रल खत्म। आज हम आपको केवल पार्शियल फ्रैक्शन का रूल नंबर 1 बता रहे हैं। पार्शियल फ्रैक्शन की क्या आवश्यकता है। देखिए, जैसे ये कोई क्वेश्चन दिया 3x/(x - 2) x + 1, पार्शियल फ्रैक्शन का रूल नंबर 1 है। आप जैसे मान लीजिए, इसको आप देखिए, आप इंटीग्रल पढ़ रहे हैं और अभी आपने देखा यहाँ पे इंटीग्रल लगा था। अगर यही क्वेश्चन ऐसा हो जाए 2/(x - 1) dx, ऐसा इंटीग्रल का क्वेश्चन 3/(x + 2) dx और +4 हो जाए, 5 हो जाए, 100 हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ेगा बताइए। ये वाला क्वेश्चन यदि टूट जाए तो यही तो पार्शियल फ्रैक्शन द्वारा हमें, जैसे मान लीजिए इसका इंटीग्रल करने के लिए आ गया, हमें इसका तो हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक भिन्न। पार्शियल फ्रैक्शन मतलब आंशिक भिन्न, ये सबसे बड़ा पोर्शन होता है। इंटीग्रल कंटिन्यूड का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, पार्ट है ये। देखिए, इसे हम अगर अलग अलग तोड़ दें, हमने कहा ना कि यदि ये सिंगल टूट जाए, इसे आप कोई भी नंबर अपॉन x - 1 लिख दें, इसे कोई भी नंबर अपॉन प्लस माइनस से हमें मतलब नहीं है। आप बताइए 3/(x + 2) का इंटीग्रल नहीं कर पाएंगे क्या? 3 तो बाहर हो जाएगा, 1/(x + 2) का log x + 2। तो पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा, पार्शियल फ्रैक्शन मतलब आंशिक भिन्न। पार्शियल फ्रैक्शन एक वह मेथड है जिसके द्वारा हम इसे सिंगल टर्म में तोड़ देंगे। ऐसे सिंगल हो, अब यहाँ पे 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, इससे आपको क्या लेना देना। तो पार्शियल फ्रैक्शन का नियम नंबर 1, जैसा हम आपको डायरेक्ट करें उस हिसाब से आपको पार्शियल फ्रैक्शन सोचना है। देखिए, जैसे ये है, आपको जब पार्शियल फ्रैक्शन, देखिए पार्शियल फ्रैक्शन का रूल नंबर 1 में आपको केवल डिनोमिनेटर देखना है। जब पार्शियल फ्रैक्शन में आप केवल डिनोमिनेटर देखेंगे, न्यूमरेटर नहीं देखेंगे, आप हर देखेंगे, हर अंश से आपको कोई लेना देना नहीं है। पार्शियल फ्रैक्शन का रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 में भी आप डिनोमिनेटर देखेंगे, रूल नंबर 3 में भी आप डिनोमिनेटर देखेंगे, रूल नंबर 4 में आप न्यूमरेटर देखेंगे।
और रूल नंबर 4 हम पढ़ाएंगे नहीं, वो कहीं ना कहीं से हम आपको पढ़ा चुके हैं। देखिए जैसे ये है 3x अपॉन x माइनस 2x प्लस 1, 3x अपॉन x माइनस 2x प्लस 1, इसको हम इनको अलग अलग तोड़ सकते। आप डिनोमिनेटर में आपने देखा कि डिनोमिनेटर में लीनियर इक्वेशन है, देखिए एक ये है एक ये है। डिनोमिनेटर में लीनियर इक्वेशन हो, x की एक घातीय, x की पावर 1, x की पावर 1 हो किसी इक्वेशन में, x माइनस 2 है ना, इसे आप लीनियर इक्वेशन बोलते हैं क्योंकि इसमें x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, x की पावर 1 है। आप क्या करेंगे, इसे पार्शियल फ्रैक्शन द्वारा तोड़ देंगे। पार्शियल फ्रैक्शन द्वारा कैसे तोड़ेंगे, इसे लिख देंगे आप। आपको ये देखना है न्यूमरेटर क्या है ये नहीं देखा जाता, न्यूमरेटर क्या है ये नहीं देखा जाता, आपको केवल डिनोमिनेटर देखना है। यदि डिनोमिनेटर में x की पावर 1 यानी लीनियर इक्वेशंस हों, तब आप इसे लिख देंगे a अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1। a और b कोई भी रियल नंबर है, क्या है यही हम निकालने चलेंगे। आपको सब देखिए रूल नंबर 1 में हम आपको इन्हें तोड़ना, ये देखिए 1 अपॉन मल्टीप्लिकेशन के रूप में 3 लीनियर इक्वेशन दिए, मल्टीप्लिकेशन के रूप में 3 लीनियर इक्वेशंस दिए। आप क्या करेंगे, इनको अलग अलग करने के लिए आप इसे लिख देंगे a अपॉन एक्स माइनस 1, इसे लिख देंगे b अपॉन एक्स प्लस 2, इसे लिख देंगे c अपॉन एक्स माइनस 2। रूल नंबर 1 है कि यदि डिनोमिनेटर में आपको न्यूमरेटर में क्या है ये नहीं देखना पड़ता। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया, लो हमने 3x प्लस 1 लो, तब भी हमने न्यूमरेटर को आपको देखनी नहीं है, आपको न्यूमरेटर नहीं देखना, आप डिनोमिनेटर देखेंगे। यदि डिनोमिनेटर में x की जो लीनियर इक्वेशंस दी हों मल्टीप्लिकेशन के रूप में, लीनियर इक्वेशंस दी हैं मल्टीप्लिकेशन के रूप में, तब आप क्या करेंगे, a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस c अपॉन एक्स माइनस 2। आप न्यूमरेटर में क्या लिखा था, अभी 1 लिखा था, इसके पहले 1 लिखा था ना, हमें उससे क्या मतलब, आप 3x प्लस 1 लिखा हो चाहे 1 लिखा हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। आप तो डिनोमिनेटर को देखिए, न्यूमरेटर रूल नंबर 1 में आपको डिनोमिनेटर को नहीं देखना है। रूल नंबर 1 में हमें ये देखना है कि डिनोमिनेटर में x की 1 पावर वाली यानी लीनियर इक्वेशंस दी हों, तब आप क्या करेंगे, इसे a अपॉन b अपॉन c अपॉन ऐसा लिख दिया, इसे आपने a अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 लिख दिया। अब क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर दिया है ना x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों ओर मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बोथ द साइड, मल्टीप्लाइंग बाई एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बोथ। इससे आप मल्टीप्लाई इस तरफ करिए, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 से इस तरफ मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ आ जाएगा 3x, और यहाँ करिए एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 से, तो एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 कट जाएगा, a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस यहाँ करिए एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कट जाएगा, b इंटू एक्स माइनस 2 आ जाएगा। ये देखिए, इस सबसे पहले आपने ये देखा डिनोमिनेटर को देखा,
डिनोमिनेटर में लीनियर इक्वेशंस हैं। अब आप क्या करेंगे, a अपॉन एक्स माइनस टू प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन लिख देंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, x माइनस टू एक्स प्लस वन से दोनों ओर मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन बोथ द साइड। आपने इतने से आपने इस तरफ मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों कट गए, 3x बचा। यहाँ मल्टीप्लाई किया एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन से, एक्स माइनस टू से एक्स माइनस टू कट गया, एक्स प्लस वन आएगा। और यहाँ मल्टीप्लाई किया तो एक्स प्लस वन से एक्स प्लस आ जाएगा। और ये आप इसे इक्वेशन 1 लिख लीजिए। इक्वेशन 1 आप लोगों ने इसे लिख ली। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में x माइनस टू इक्वल टू 0, पुट x माइनस टू इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2, x माइनस टू इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 2 इन 1। इक्वेशन 1 में आप x इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए तो एक ही वैल्यू आ जाएगी। और इक्वेशन 1 में आप पुट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 इन 1। आप x इक्वल टू 2 1 में पुट करेंगे, 1 में, तो एक ही वैल्यू आ जाएगी। यहाँ x इक्वल टू 2 रखो तो b तो 0 हो जाएगा। देखिए 3x इक्वल टू a इंटू एक्स इक्वल टू 2 रख दिया, 2 प्लस 1 तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू a आ जाएगा। x इक्वल टू 2 यहाँ रख दीजिए, कितना रखा था आपने, x इक्वल टू 2 रख दीजिए, 3 इंटू 2 इक्वल टू 3 है। अभी काटिए, ये यहाँ नहीं काटो, 3 से 3 a इक्वल टू 2 आ गया। देखिए a की वैल्यू 2 आ गई। आपको सबसे पहले डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर में एक घातीय बहुपद है, एक x की पावर 1 वाले, देखिए x की पावर 1 वाला ये है और एक x की पावर 1 वाला पॉलिनोमियल ये है। इसमें देखिए, इसमें 3 x की पावर 1 लीनियर इसके पॉलिनोमियल है वो दिए हैं। यहाँ देखिए, आप सबसे पहले क्या करेंगे, रूल नंबर 1 है कि डिनोमिनेटर में x की लीनियर दी हो, इक्वेशंस दी हो, तो आप इसे a अपॉन प्लस b अपॉन लिख देंगे। फिर आप दोनों ओर इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मल्टीप्लाई आपने यहाँ किया तो 3x आएगा, इसका मल्टीप्लाई आप यहाँ करेंगे तो ये कट जाएगा, x प्लस 1 आएगा। इसका मल्टीप्लाई आप यहाँ करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, b इंटू एक्स माइनस 2 आएगा। अब आप इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब x इक्वल टू 2 आप 1 में पुट कर देंगे तो एक ही वैल्यू आ जाएगी। और x इक्वल टू -1 आप 1 में पुट करेंगे। यहाँ देखिए, पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। आप इक्वेशन 1 में x इक्वल टू यदि x इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी। देखिए 1 में रखें यानी 3x इक्वल टू, अगर आप -1 यहाँ रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा ना, ये तो 0 हो जाएगा ना। यदि x इक्वल टू -1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसमें रखिए 3x और v, x इक्वल टू अपना -1 -2 आ गया तो 3x, x की वैल्यू आपने यहाँ तो रखी नहीं है, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1 रखना था कि नहीं रखना था, तो 3 इंटू -1 यहाँ रखेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए रख नहीं रहे हम। b की वैल्यू निकलेगी, अगर आप x इक्वल टू 2 रखेंगे इक्वेशन 1 में तो a की वैल्यू निकलेगी। आप इसमें रखने से कोई फायदा नहीं है, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -1 रखेंगे तो x इक्वल टू -1 रखेंगे तो b की वैल्यू निकलेगी। यहाँ पे -1 रखने से कोई फायदा नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका -3 इक्वल टू -3b और b इक्वल टू आपका 1 आ गया। देखिए a को आप 2 रख दीजिए और b को आप 1 रख दीजिए, तो आप 3x अपॉन
एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन को आप ए को लिख दीजिए आप 2 अपॉन एक्स माइनस टू प्लस बी को लिख दीजिए आप 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ये देखिए, आप इसको इतना लिख सकते, इसका मतलब ये है पार्शियल फ्रैक्शन। ये देखिए, इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन द्वारा इतना लिख सकते। अब आपको विश्वास है, ऐसा करिए, इसको एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए तो ये ही आ जाएगा। इसका अगर x माइनस टू एक्स प्लस वन एलसीएम लो तो ये ही आ जाएगा आपका, ये ही। यानी इसको लिखने का तरीका ये है, पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में आ गया है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए, इंटीग्रेशन ऑफ 3x अपॉन एक्स माइनस टू एक्स प्लस 1 dx। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इसको इंटीग्रल के बाहर निकाल के यहाँ लाएंगे, एस यहाँ लिख लेंगे और आप देखेंगे इसका डिनोमिनेटर। इसका इंटीग्रल हम नहीं कर सकते अभी तक, हमने आप इतना इंटीग्रल पढ़ लिया, लेकिन इसका इंटीग्रल हम अभी नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे फिर आप लोग, इसका इंटीग्रल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे इंटीग्रल के बाहर निकाल के लाएंगे और इसे पार्शियल फ्रैक्शन से, आंशिक भिन्न से तोड़ देंगे। आंशिक भिन्न का रूल नंबर 1 है कि यदि डिनोमिनेटर में लीनियर इक्वेशंस दी हों तो इसे लिख देंगे आप a अपॉन एक्स माइनस टू प्लस बी अपॉन एक्स। न्यूमरेटर से कोई लेना देना नहीं है आपको, आप तो डिनोमिनेटर में देखिए, डिनोमिनेटर में ये दिया कि नहीं दिया, न्यूमरेटर को आप देखिए ही नहीं, न्यूमरेटर में क्या दिया इससे कोई लेना देना नहीं है। आप तो डिनोमिनेटर में देखिए x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, तो आप इसे a अपॉन एक्स माइनस टू प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1 लिख देंगे। इसके बाद x माइनस टू एक्स प्लस 1 से दोनों ओर मल्टीप्लाई कर देंगे। x माइनस टू एक्स प्लस 1 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, आपने इस तरफ मल्टीप्लाई किया तो 3x आएगा, इस तरफ इसमें मल्टीप्लाई किया तो a इंटू एक्स प्लस 1, इसका आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल हो जाएंगे, b इंटू एक्स माइनस टू। इसे आप इक्वेशन 1 डाल देंगे और इक्वेशन x इक्वल टू 1 रख दीजिए, आप इक्वेशन 1 में x इक्वल टू 2 रख देंगे तो a का मान आ जाएगा। x इक्वल टू 2 रखिए आपने, देखिए 2 रखा, 3 इंटू 2 x इक्वल टू 2, 3 इंटू 2 इक्वल टू 8, 2 प्लस 1, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया तो इससे आपका a इक्वल टू 2 आ गया। अब इक्वेशन 1 में आपने x इक्वल टू 2 रखा तो a का मान आ गया, x इक्वल टू -1 रखेंगे तो b का मान आ जाएगा। x इसमें नहीं रखना -1, आपको पता है b की x इक्वल टू -1 रखने से b की वैल्यू आएगी, तो आप x इक्वल टू -1 यहीं रखना, ये तो 0 हो जाएगा, इसमें रखना ही नहीं। देखिए 3 इंटू -1, इसको हमें पता है ये 0 हो जाएगा तो लिखा नहीं है, b -1 -2, तो ये -3 भी प्लस b 1 आ गया। अब आप क्या करिए, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1 रख दीजिए। इसका मतलब ये कहलाया, इतने को आप इतना लिख सकते। यदि आपको विश्वास ना हो कि इतने को इतना लिख सकते कि नहीं, तो आप इनका एलसीएम ले लीजिए। देखिए हम ही एलसीएम लेके दिखा रहे हैं, 2 अपॉन एक्स माइनस टू प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। देखिए अगर इतने को इतना लिख सकते हैं तो यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये ही आएगा। देखो हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं आपको, x माइनस टू एक्स प्लस 1 आप एलसीएम ले लीजिए, x माइनस टू से डिवाइड कीजिए x प्लस 1, x प्लस 1 का 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस x प्लस 1 से डिवाइड कर दीजिए x माइनस टू, जो हो जाएगा 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 प्लस x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 x प्लस 1, जो हो जाएगा 3x। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3x अपॉन x माइनस 2 x प्लस 1। ये देखिए
3x अपॉन x माइनस 2x प्लस 1, 3x अपॉन x माइनस 2x प्लस 1। समझ में आ गया? ये हो गया लो आपका। इससे आप क्या करेंगे देखिए, यानी इसको इतने को आपने अभी इतना लिख दिया था, लिख दिया, सही है कि नहीं? चलिए आपको क्वेश्चन था कि इसका इंटीग्रल करना है, इसका इंटीग्रल करना है, तो आप क्या करेंगे, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ऐसा तोड़ देंगे और इतने को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए इंटीग्रल, इतने को आप लिख सकते हैं 2 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx। अब क्या करेंगे, 2 बाहर हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 2 dx प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx। इस प्रकार 2 इसे लिख देंगे आप log x माइनस 2, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल होता है log x, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का log x माइनस 2। इसी प्रकार ये हो जाएगा log x प्लस 1 प्लस c। देखिए अगर इस क्वेश्चन का इंटीग्रल करने आ जाए तो आप न्यूमरेटर को नहीं देखिए, आप डिनोमिनेटर को देखिए। इससे आपको लग रहा कि हम पार्शियल फ्रैक्शन से इन्हें अलग अलग कर सकते हैं, तो आप इसको ऐसा बाहर निकाल के लाएंगे, फिर आपने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को देख के a अपॉन एक्स लीनियर इक्वेशंस हैं, तो आप a अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1, फिर आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपने देखा होगा इक्वेशन 1 बना लेंगे, x इक्वल टू 2 रख देंगे इक्वेशन 1 में तो a की वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल टू -1 रख देंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी, a और v की वैल्यू आप यहाँ रख देंगे तो a और v की वैल्यू, तो इतने को आप क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा। और देखिए ये अलग अलग हो गए, सेपरेट हो गए ना, आपने इंटीग्रल का क्वेश्चन उतारा, इतने को आप ये लिख सकते, पार्शियल फ्रैक्शन से आप इतने को इतना लिख सकते। अब इनके इंटीग्रल निकालना बड़ा आसान है, आप निकाल सकते। ये उतार लीजिए ये क्वेश्चन, आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन करना। देखिए एक और क्वेश्चन है, ये इंटीग्रल करना है आपको 3x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। ये क्वेश्चन अभी हमने यहाँ लिख दिया था ना, तो हम यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर को चेक करेंगे। डिनोमिनेटर में x के लीनियर फैक्टर दिए, देखिए एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। आपको न्यूमरेटर क्या दिया, न्यूमरेटर में आपको ये 3x प्लस 1 दिया कि अकेला 1 दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यूमरेटर क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप तो इसका इंटीग्रल करने के लिए मान लो आ जाए, तो हम पार्शियल फ्रैक्शन से इसको अलग अलग कर सकते हैं, डिस्टिंक्ट कर सकते हैं, हम इनको अलग अलग कर सकते हैं हम पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा। कैसे, पहले आप इसे इंटीग्रल के बाद हमने देखा कि न्यूमरेटर में लीनियर फैक्टर दिए हैं, देखिए 3x प्लस 1, न्यूमरेटर में खूब जो चाहे दिया हो हमें मतलब नहीं, हम तो डिनोमिनेटर को देखेंगे। रूल नंबर 1 है कि डिनोमिनेटर को देखिए आप, अगर डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर दिए हों तो आप क्या लिखेंगे, a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस c अपॉन एक्स माइनस 2। डिनोमिनेटर में यदि लीनियर फैक्टर दिए हों तब आप इसे लिखेंगे a अपॉन प्लस b अपॉन प्लस c अपॉन, अगर मान लीजिए 4 फैक्टर दिए होते तो d अपॉन, हमारा क्या जाता है लीनियर फैक्टर, लेकिन आपको डिनोमिनेटर में देखना है कि लीनियर फैक्टर है तब आप ऐसा करेंगे। अब देखिए, अब आप क्या किया था, अगला स्टेप x माइनस 1 एक्स माइनस एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई
x minus 1 x plus 2 x minus 2 both the side multiplying by x minus 1 x plus 2 x minus 2 both the side, यानी x minus 1 x plus 2 x minus 2 से दोनों ओर गुणा करने पर। देखिए आप पहले इससे मल्टीप्लाई करिए LHS में, इसका आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 3x plus 1। हम पार्शियल फ्रैक्शन द्वारा, ये पार्शियल फ्रैक्शन का रूल नंबर 1 है, हम इसको क्या करेंगे, इसको डिस्टिंक्ट कर देंगे। समझ में आ रहा ना कैसे करेंगे? ऐसे पहले आप लिखेंगे a/b/c लिख दिया, फिर आप क्या करेंगे, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में दिया है ना, इससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों ओर। तो आप इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3x plus 1 आएगा। अब आप इससे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो x minus 1 से x minus 1 कैंसिल हो जाएगा, a into x plus 2x minus 2 आ गया, प्लस आप इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो x plus 2 से x plus 2 कैंसिल हो जाएगा, x b into x minus 1 x minus 2 आ जाएगा, प्लस c इंटू इससे आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो c इंटू एक्स माइनस 1 x plus 2 आ जाएगा और इक्वेशन 1। देखिए आपने इससे यहाँ मल्टीप्लाई किया तो इनसे ये कैंसिल, इनसे ये कैंसिल, इनसे ये कैंसिल, ये बचा। आपने इससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना था, इससे दोनों तरफ आपने इससे अब इस तरफ किया तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, a इंटू इतना बचेगा x plus 2 इंटू एक्स माइनस 2। आपने इससे यहाँ मल्टीप्लाई किया तो x plus 2 से x plus 2 कैंसिल हो गया, b इंटू एक्स माइनस 1 x माइनस 2। आप इससे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 2 से x माइनस 2 c इंटू एक्स माइनस 1 x plus 2 बचेगा। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 आ गई, x इक्वल टू 1 रख देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल टू माइनस 2 रख देंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी, और x इक्वल टू 2 रख देंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी, और a b c की वैल्यू आप यहाँ रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए पहले a b c की वैल्यू निकालिए। अब पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। आप x इक्वल टू 1 पुट करिए, 3 इंटू 1 प्लस 1। ध्यान रखना x इक्वल टू तो a की वैल्यू आएगी, आप a में रखिए, इनमें नहीं रखना क्योंकि ये 0 हो जाएगा x इक्वल टू 1 रखने से, तो ये भी 0 हो जाएगा। आप तो सीधी सीधी बात केवल a वाले में रखना x इक्वल टू 1, तो आपकी a की वैल्यू आ जाएगी। देखिए a 1 प्लस 2 1 माइनस 2, इसमें रखने का प्रयास नहीं करना, 0 हो जाएंगे b और c। तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा a इंटू 3 और ये हो जाएगा माइनस 1, तो ये माइनस 3 हो गया। a इक्वल टू आपका 4/3 आएगा। आने दो, 4/3 तो बाहर हो जाएगा ना, बताओ जब इंटीग्रल के बाहर हो जाएगा। चलिए पुट x इक्वल टू माइनस 2 इन 1। आप x इक्वल टू माइनस 2 1 में रखिए, x इक्वल टू माइनस 2 1 में रखिए, तो 3 इंटू माइनस 2 प्लस 1, 3 इंटू माइनस 2 प्लस 1, x इक्वल टू माइनस 2 रखिए v माइनस 2 माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 2। b की वैल्यू आप x इक्वल टू माइनस 2 आप ना तो a वाले में रखिए ना c वाले में रखिए, इससे b की वैल्यू ही निकलेगी, तो b वाले में रखना केवल। तो ये हो जाएगा माइनस 6 प्लस 1 तो माइनस 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा b इंटू माइनस 3 और ये माइनस 4, ये तो प्लस हो गया, ये 12 हो जाएंगे, तो b इक्वल टू माइनस के 5/12 आ गया। अब क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 2 इन 1, x इक्वल टू 2 इन 1।
अब आप इसमें x इक्वल टू 2 रखिए तो इससे c की वैल्यू निकलेगी, तो केवल यही रखना। रखिए 3 इंटू 2 प्लस 1 और c ये है 2 माइनस 1, 2 प्लस 2 6 प्लस 1 7 हो गया, c 1 ये 1 हो गया और ये 4 हो गया, c इक्वल टू 7/4 आ गया। अब आप ए बी सी की वैल्यू आप यहां रख देंगे, इसलिए 3x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 2 इक्वल टू a की वैल्यू 4/3 अपॉन x माइनस 1 प्लस b की वैल्यू -5/12 अपॉन x प्लस 2 प्लस c की वैल्यू है 7/4 अपॉन x माइनस 2। यानी आप इतने को इतना लिख सकते। अब आप इंटीग्रल, आपका क्वेश्चन ये था, इसलिए आप लिखेंगे 3x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 2 dx। देखिए इक्वल टू, इतने को आप क्या लिख सकते, इतने को ये है, देखिए इतने को आप इतना लिख सकते 4/3 इंटू 1 अपॉन x माइनस 1, ये -5/12 इंटू 1 अपॉन x प्लस 2 प्लस 7/4 इंटू 1 अपॉन x माइनस 2, ये लिख सकते हैं आपने को dx। देखिए कितना गंदा सवाल था, आपने पार्शियल फ्रैक्शन से आपने इसको इतना लिख दिया। देखिए 4/3 बाहर, इसका इंटीग्रल, -5/12 बाहर, इसका इंटीग्रल, प्लस 7/4 बाहर, इसका इंटीग्रल, प्लस c लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कुल मिला के आप ये देखिए कि यदि डिनोमिनेटर में, आपको डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर दिए हैं, ये x की पावर 1 के देखिए मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिए हैं, आपको इनको अलग अलग करना है। तो हम पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा इनको अलग अलग कर सकते हैं। आंशिक भिन्न के द्वारा इनको हम कैसे करेंगे, यदि लीनियर फैक्टर दिए हों डिनोमिनेटर में, तब आप इसे a अपॉन b अपॉन c अपॉन लिख देंगे ऐसा। फिर आप इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ द साइड, मल्टीप्लाई बाई x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 बोथ द साइड। इसका आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैंसिल 3x प्लस 1, इसका आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, आप इससे आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो b इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, आप इससे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे c इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 आ जाएगा। अब आप ये इक्वेशन बन जाएगी, x इक्वल टू 1 रखेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल टू -2 रखेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल टू 2 रखेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी। अब आप a b c की वैल्यू आप यहाँ रख देंगे, ये रख दी देखिए, तो इतने इक्वल टू आप इतना लिख सकते, इतने को आप इतना लिख सकते। क्वेश्चन उतारिए अपना, ये है, इतने को आपने ये आया है तो ये लिख दिया। देखिए एक इंटीग्रल ये बन गया, एक इंटीग्रल ये बन गया, ये अगली लाइन में आपका आंसर आएगा। पहले आप इतना उतारिए फिर आगे देखें, उतारिए पहले ये। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, x² अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। अभी इस टाइप का क्वेश्चन आपने देखा था, यहाँ था 3x प्लस 1, यहाँ था x माइनस 1, यहाँ x माइनस 2 x प्लस 2। हमें इससे मतलब, हमें न्यूमरेटर से मतलब ही नहीं है, हम तो डिनोमिनेटर को देखेंगे।
लीनियर फैक्टर दिए हैं, डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर, अलग अलग लीनियर फैक्टर आपको दिए होंगे। आप केवल डिनोमिनेटर को देखिए, इसका न्यूमरेटर में क्या है हमें कोई लेना देना नहीं है। आप तो डिनोमिनेटर को देखिए, डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर दिए हैं आपको, सब अलग अलग होंगे। और तब आप क्या करेंगे, इसको इंटीग्रल के बाहर निकालिए ऐसा। अब यहां पे आप अकेला x लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, 2x प्लस 1 लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लो चलिए, लो हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया, चलो एक्स स्क्वायर प्लस 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अकेला एक्स स्क्वायर होता, एक्स स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। हमने लिख दिया, चलो ऐसा लिख दिया। आपको करना, आपको न्यूमरेटर को देखनी नहीं है, आप तो डिनोमिनेटर में देखिए लीनियर फैक्टर दिए हैं अलग अलग। तब आप a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 3, आप इसको देखिए ही नहीं। मान लीजिए अब 1 नहीं होता तो भी लो ये लिखा है वो, तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं। इस हमने तो a अपॉन प्लस बी अपॉन प्लस सी अपॉन ऐसा लिख दिया, और प्लस 1 लिखा होता प्लस, तब भी वही a अपॉन बी, उसको देख, अगर यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख देंगे, और एक्स स्क्वायर अकेला है तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे, बाकी a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन ऐसा लिखेंगे। इस न्यूमरेटर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमने कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1, जाइए लो। अब आप क्या करेंगे, x माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ द साइड, मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 बोथ द साइड। अब आप इसमें क्या करेंगे, करिए इसका मल्टीप्लाई आप यहां करिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। देखिए इससे मल्टीप्लाई आप यहां करिए तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचा रहेगा, तो a इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू, आप यहाँ इस इतने से यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो b इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 आएगा इक्वेशन 1। आप क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 रखेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल टू 2 रखेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल टू 3 रखेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी। पुट x इक्वल टू 1 इन 1, इक्वेशन 1 में x इक्वल टू 1 रखिए तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 ही रहेगा प्लस 1, और आप इससे a की वैल्यू आएगी तो केवल आप यहीं रखिए, यहाँ नहीं रखना x इक्वल टू 1, 0 हो जाएगा। x इक्वल टू 1 यहाँ नहीं रखना, 0 हो जाएगा, केवल a की वैल्यू, x इक्वल टू 1 रखने से a की वैल्यू आ जाएगी, a 1 माइनस 2 1 माइनस 3, ये 2 हो गया, a ये हो गया माइनस 1, ये हो गया माइनस 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कैंसिल 1 बार, तो आप यहाँ देखिए a इक्वल टू आएगा आपका 1, a इक्वल टू 1 आ रहा, देखिए। अब क्या करेंगे, x इक्वल टू रखेंगे, पुट x इक्वल टू 2 इन 1, x इक्वल टू 2 रखिए 1 में, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस 1, और यहाँ पर रखिए v 2 रखिए तो 2 माइनस 1 2 माइनस 3 5 इक्वल टू v, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया माइनस 1, तो b इक्वल टू माइनस 5, b इक्वल टू माइनस 5 आ गया। पुट x इक्वल टू 3 इन 1, x इक्वल टू 3 1 में रखिए तो ये होगा 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, और इससे c की वैल्यू निकलेगी तो क्या c में रखना, ये c 3 माइनस 1 3 माइनस 2 10 इक्वल टू c, ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 1, 2 से 10 5 बार, तो c इक्वल टू 5 आपका आंसर है। a b c की वैल्यू मिल गई। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, इसलिए
एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। देखिए इसमें ए की वैल्यू रखिए 1 अपॉन एक्स माइनस 1, बी की वैल्यू है -5 अपॉन एक्स माइनस 2 -5 अपॉन एक्स माइनस 2, सी की वैल्यू है 5 प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 3। देखिए आप इतने को इतना लिख सकते। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप इनका एलसीएम ले लीजिए, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा, आप करके देख लेना। यानी इसको आप देखिए, ये आपने अलग अलग तोड़ दिया, आपने इनको इतना इतना इतना, इनके इंटीग्रल आप कर लेते हैं। अब बताइए, इसलिए यानी आप इतने को लिखने का तरीका आ गया आपके पास। पार्शियल फ्रैक्शन से हम इसको लिखने का तरीका सीखते हैं। यहाँ देखिए, तो इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स, अभी ये रूल नंबर 1 चल रहा। आप रूल नंबर 1 में डिनोमिनेटर को देखेंगे, यदि डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर दिए हों मल्टीप्लिकेशन के रूप में, तब आप ये अलग अलग लीनियर डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर हैं। ये देखिए सब अलग अलग है कि नहीं, ये एक्स माइनस 1, ये एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर दिए हों डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन के रूप में, प्रोडक्ट की फॉर्म में दिए हों। आप न्यूमरेटर क्या है इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, आप तो डिनोमिनेटर को देखिए आप, तब आप ऐसा पार्शियल फ्रैक्शन से ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन लिख दीजिए, फिर मल्टीप्लाई। आपने देखा होगा ए बी सी की वैल्यू आ गई, ए बी सी की वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी इतने को हम इतना लिख सकते। तो इंटीग्रल करना था इसका, तो देखिए इतने को आप क्या लिख सकते हैं, ये भी हल निकल के आया कि इतने को आप इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 3 dx लिख सकते। देखिए 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx एक क्वेश्चन हो गया, -5 बाहर निकाल दीजिए, 1 अपॉन एक्स माइनस 2 dx ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, प्लस 5 बाहर निकाल दीजिए, 1 अपॉन एक्स माइनस 3 dx तीसरा क्वेश्चन हो गया। इसे लिख देंगे आप log x माइनस 1 -5, इसे लिख देंगे आप log x माइनस 2 प्लस 5, इसे लिख देंगे आप log x माइनस 3 प्लस c। देखिए इसका इंटीग्रल ये आया, ये कहलाता पार्शियल फ्रैक्शन का रूल नंबर 1। ठीक है, इसको आप उतारिए। देखिए ये है आपका एक क्वेश्चन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 dx, एक्स स्क्वायर माइनस 9 dx, ये इसको आप ऐसे कर लेंगे 1 अपॉन एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 dx। इसका इंटीग्रल आप ऐसे कर लेंगे 1 अपॉन एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 dx। इंटीग्रल के बाहर निकाल लेंगे आप ऐसे 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 dx। इसको हल करने के लिए a अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 3 करेंगे, a और b की वैल्यू निकाल के रख देंगे। a और b की वैल्यू कुछ भी आए वो तो बाहर हो जाएगी ना। 1 अपॉन एक्स प्लस 3 और 1 अपॉन एक्स माइनस 3 का इंटीग्रल आप जानते ही हैं। इस टाइप से आप ये पहला पार्ट जो आपका आंशिक भिन्न का पहला पार्ट आपका समाप्त हो गया। अगले पार्ट में हम कुछ और रूल आपको नियम नंबर 1 से संबंधित समझाएंगे। इसे आप घर से पूरा करके दिखाएंगे। उतार लीजिए ये।